हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए हैं हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हिंदी गद्यांश को हल करने का सही तरीका। यानी बोर्ड एग्ज़ाम में हिंदी गद्यांश आपका 10 नंबर का पूछा जाता है और गद्यांश जो होता है हर एक चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो सभी गद्यांश को हम एक एक करके हल करेंगे, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि गद्यांश को हल किस तरह से करें। यानी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 प्रश्न में 2-2 नंबर का आपका प्रत्येक प्रश्न होगा। तो बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिखो फुल मार्क्स मिलेगा। जो आज की इस वीडियो में हम गद्यांश क्या है, गद्यांश लिखने का और बोर्ड एग्जाम में लिखने का सही तरीका बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं और हिंदी गद्यांश का हम एक ये वीडियो देखते हैं। देखिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम गद्यांश को देखेंगे, ये गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर सारी चीज़ें को हम डिक्लेयर करेंगे। देखिए, बोर्ड एग्जाम में जो आपका गद्यांश होता है कुछ इसी तरीके से गद्यांश दिया होता है। इसी तरीके से आपका गद्यांश होगा। अब इसी तरीके से सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं, फिर सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं और इसको सॉल्व करके यानी हल करके भी आपको बताते हैं। देखिए क्या है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो अनंत काल से हैं। उसके भौतिक रूप क्या है, उसके भौतिक रूप से सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। क्या है, जो हमारी राष्ट्रीयता है बलवती हो सकेगी। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी से नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती हैं। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी उतनी ही राष्ट्रीय भाव अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप को क्या है, पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अघोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। यानी क्या यहाँ पर जो आपका ये गद्यांश है कुछ इसी तरीके से गद्यांश दिया हुआ है। और मैं बता दूं स्टूडेंट, ये जो गद्यांश है आपका फर्स्ट चैप्टर राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। जो क्लास 12 हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है, जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा गया है, राष्ट्र का फर्स्ट स्वरूप, उसी से लिया गया ये गद्यांश है। कुछ इस तरीके से 5 प्रश्न होता है जो कि इसी गद्यांश से रिलेटेड होता है, ना कि बाहरी। 2 क्वेश्चन जो होते हैं कंपलसरी होते हैं, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में आते हैं। मैं आपको दिखा दूं, सबसे पहला जो प्रश्न है ये वाला है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। जो पाठ और शीर्षक का क्या है, लेखक का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये जो 2 क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं और हर एक, चाहे वो गद्यांश हो या पद्यांश हो, ये दोनों में कंपलसरी है। गद्यांश में रहेगा तो आपको भैया क्या है, पाठ और लेखक का नाम बताना रहेगा। पद्यांश में रहेगा कवि और क्या है, कवि और शीर्षक का नाम बताना रहेगा। तो फ़र्क इतना है, रेखांकित अंश की व्याख्या उसमें भी आपको करनी है और इसमें भी करनी है। अब देखिए, जो ये गद्यांश दिया हुआ है, ये जो गद्यांश है स्टूडेंट, इन्हीं से रिलेटेड ये 3 प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि 2-2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, भूमि के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। यहाँ पर ये गद्यांश से रिलेटेड ये प्रश्न है। चौथा है, हमारी राष्ट्रीयता कब बलवती होगी। और 5वां है, पृथ्वी के बारे में क्या जानना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट है। 5 प्रश्न हैं, 2-2 नंबर का आपका एक प्रश्न होता है। कितने नंबर का, 2-2 नंबर का आपका एक प्रश्न, टोटल 10 नंबर कंफर्म हो जाता है। अगला स्टूडेंट हमारा प्रश्न है, इसको सबसे पहले हम हल करेंगे। तो कॉपी में किस तरह से लिखेंगे मैं आपको दिखा दूं, ताकि सारी चीज़ें हो जाएं। गद्यांश हल करने का तरीका, तो सबसे पहले क्या हम करेंगे, संदर्भ लिखेंगे। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 नंबर डालकर। वहाँ पर आपको स्टूडेंट ब्लैक और ब्लू के अलावा क्या है, ये आपको याद रखना है, ब्लैक और ब्लू के अलावा स्टूडेंट प्लीज़ आप कोई भी अदर पेन यूज मत कीजिएगा। कलरफुल पेन यूज आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है। तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, संदर्भ।
आप यहाँ पर संदर्भ भी डाल सकते हैं। संदर्भ डालने के तत्पश्चात आपको करना क्या है, आपको अब तो आ गया है आसान एक ट्रिक कि पाठ का नाम लिखना है, लेखक का नाम लिखना है। क्या नाम लिखना है स्टूडेंट? पाठ का नाम लिखना है और लेखक का नाम लिखना है, हो जाएगा, बस आपका काम सारा हो जाएगा। लेकिन मैं एक और ट्रिक आपको बताता हूँ जो कि काफ़ी आसान है और काफ़ी लोग इसको भी अपनाते हैं। तो देखिए क्या है, संदर्भ हम लिख कर बता देते हैं आपको। करना क्या है, प्रस्तुत गद्य अवतरण, क्या भैया? प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक। राइटिंग में आपको स्टूडेंट लिखना है हमारी पाठ्य पुस्तक के। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ब्लैक पेन का यूज करना है। पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित, गद्य भाग में क्या भैया, संकलित तथा हिंदी के सुव्याख्यात, निबंधकार वासुदेव शरण अग्रवाल। यहाँ पर आपको बस लिखना क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल। यहाँ पर गलत लिखा है, अग्रवाल, यहाँ पर डॉक्टर लिख दीजिएगा। छोटी छोटी गलतियां आपको यही नहीं करनी है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित क्या भैया, राष्ट्र का स्वरूप, कॉमा के अंदर कर देना है। नामक ललित निबंध से क्या है, अतिरिक्त है। नामक ललित निबंध क्या है, निबंध है, कविता, कुछ भी रख सकते हैं, निबंध से अवतरित है। यहाँ पर हम निबंध लगा चुके हैं, अवतरित है। हमें पता नहीं है कविता है या निबंध है, क्या है, कहानी है। यदि आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए मैंने संदर्भ लिख चुका हूँ कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी की सुव्याख्यात निबंधकार हमने लगा दिया है, कहानीकार जो भी करते हैं, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखे राष्ट्र की स्वरूप नामक ललित निबंध से क्या है, अवतरित है। निबंध है, कहानी है या उपन्यास है, जो भी है, यदि आपको पता है तो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि बुक में नहीं दिया हुआ है। गद्यांश हल करने का सबसे पहला जो प्रश्न है हमने कंप्लीट कर लिया है और यहीं पर हमें क्या है भैया, 2 नंबर बड़े ही आसानी से दे दिया जाएगा एग्जामिनर के थ्रू पे, क्योंकि हमने पहला प्रश्न का हमारा आंसर क्लियर हो चुका है। और काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, एक नया ट्रिक भी आया है जो पुस्तक में दिया होता है। क्या दिया होता है, पाठ का नाम और लेखक का नाम दिया होता है। मैं दिखा दूँ आपको, जैसा कि पाठ का नाम और लेखक का नाम दिया हुआ है। इसके ये भी एक आसान तरीका, तो यदि आपको ये नहीं इस्तेमाल करना, इसमें भी काफ़ी समय लगता है, यदि आपको ये नहीं करना है तो ये वाला आप कर दीजिए। जैसे पाठ का नाम क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, तो ये भी आसान तरीका, इसमें भी आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा, तो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए हमारा क्या है, देखिए प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, रेखांकित तस्वीर की व्याख्या कीजिए। तो भैया मैं दिखा दूँ रेखा क्या खींची हुई है, किसकी हमें व्याख्या करनी है। ये देख सकते हैं, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो अनंत काल से हैं। तो यहीं इतनी तक हमें क्या करना है, इसकी व्याख्या करनी है, पूर्ण रूप से व्याख्या करना है। तो देखिए क्या है इसका आंसर, देखिए लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी क्या है, राष्ट्रीयता की विकास हेतु राष्ट्र के प्रथम महत्वपूर्ण तत्व, राष्ट्र के क्या है, प्रथम महत्वपूर्ण तत्व भूमि के बारे में बता रहे हैं कि भूमि का निर्माण देवताओं के द्वारा किया गया है। क्या है, जो भूमि है हमारी माता है, भूमि क्या द्वारा किया गया है, किसके द्वारा, देवताओं के द्वारा किया गया है, और इसका अस्तित्व अनंत काल से है। क्या है भैया, अनंत काल से है स्तुत्य। तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या है, छोटा व्याख्या था, इतने में है, तो ये इसमें भी आपको 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। देखिए आपको ये नहीं है कि भैया आपने गद्यांश को कंप्लीट नहीं किया है, आपने प्रश्नों का आंसर नहीं दिया है तो आपका वो नंबर कट जाएगा। हाँ नंबर आपका कटेगा, लेकिन जितने का आपने आंसर दिया है उतना आपको कंफर्म है नंबर मिलना, चाहे आपने 2 नंबर का दिया है, 5 नंबर का दिया है या 7 नंबर का दिया है, कन्फर्म है आपको इतना मिलना है। ये आपको नहीं है कि भैया याद आपको आता है कि इससे क्वेश्चंस हैं, हमें ये नहीं आता रेखांकित अंश की व्याख्या तो हम छोड़ देंगे, छोड़ना नहीं है, आपको सारी चीज़ें करनी है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया। उसके बाद में देखिए हमारा तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है स्टूडेंट, भूमि के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। तो इसका आंसर भी देखिए क्या है,
भूमि के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम इसके सौंदर्य के प्रति सचेत रहें और इसका स्वरूप क्या है, इसका रूप विकृत ना होने दें। साथ ही प्रत्येक मनुष्य का ये भी कर्तव्य है कि भूमि को विभिन्न प्रकार से क्या है, समृद्ध बनाने की दिशा में सचेत रहें। यानी क्या है, भूमि के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, इसके सौंदर्य के प्रति सचेत रहें और इसका रूप क्या है, विकृत ना होने दें। साथ ही प्रत्येक जो मनुष्य हैं उनको समृद्ध बनाने के लिए दिशा में क्या सचेष्ट करें कि भूमि के हमारे लिए एक माता के समान है, इसी पर हम रहते हैं, इसी के बारे में सारी चीज़ें चर्चाएं करें। उसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए, हमारी राष्ट्रीयता कब बलवती होगी, पृथ्वी के बारे में क्या जानना चाहिए। तो सर सबसे पहले जो हमारा चौथा प्रश्न है कि हमारी राष्ट्रीयता कब बलवती होगी, इसके बारे में इसका आंसर देख लेते हैं। तो चौथा प्रश्न का राइट आंसर देखिए क्या है, हम पृथ्वी के गौरवपूर्ण अस्तित्व के प्रति जितना अधिक सचेत रहेंगे उतने ही अधिक हमारी क्या है, राष्ट्रीयता बलवती होगी। छोटा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए, पृथ्वी के बारे में क्या जानना चाहिए हमें, यानी जो हमारी पृथ्वी इसके बारे में क्या जानना चाहिए। तो इसका आंसर देखिए क्या है, प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप को जानना चाहिए तथा उसके रूप में सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल क्या है, परम कर्तव्य है अपितु उसका धर्म भी है। यानी प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी किस तरह से थी हमारी, पहले पृथ्वी किस तरह थी, अब किस तरह से है, इसके बारे में हमें पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो इन्हीं के बारे में इसमें बताया गया है। तो देखिए, पाँच जो प्रश्न था, पाँचों प्रश्न का हमने आंसर दे दिया है। और देखिए स्टूडेंट, ये जो दो आपका प्रश्न होता है ये तो कंपलसरी होता है, लेकिन ये जो तीन प्रश्न होते हैं, जो आपका ये तीन प्रश्न है, इसका आंसर आपको यदि आप प्यार से और ध्यानपूर्वक ढूंढेंगे तो ये जो गद्यांश दिया हुआ है इन्हीं में इन तीनों आंसर मिल जाएगा, यानी तीनों प्रश्नों का आंसर मिल जाएगा। बस आपको करना बहुत कुछ नहीं है, 6 नंबर तो आपका इस गद्यांश में ही ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको ढूंढना है कि इसका आंसर कहाँ पर है। उसके बाद में क्या है, 2-2 नंबर वाला कि बस आपको ये पहचानना रहेगा कि किस चैप्टर से लिया गया, इसके क्या है कवि, उसके लेखक कौन है या कवि कौन है, शीर्षक कौन है। उसके बाद में क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। बस आपका 10 नंबर बड़े ही आसान से पक्का हो जाएगा स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हमने क्या है, गद्यांश को हल करने का सबसे आसान तरीका बताया है कि गद्यांश को किस तरह से हल किया जाता है। संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या दीजिए और इससे रिलेटेड आपका 3 प्रश्न पूछ लिया जाता है। जो गद्यांश दिया होता है उससे रिलेटेड आपका 3 प्रश्न पूछा जाएगा और तीनों प्रश्न का आंसर आपको गद्यांश में ही देखने को मिल जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है आपको स्टूडेंट, इसी तरीके से इसका आंसर देना है। हमने भी जब बोर्ड एग्जाम का पेपर दिया था तो हाई स्कूल हो चाहे इंटरमीडिएट का हो, दोनों का इसी तरीके से दिया था और हमें पूर्ण रूप से 10 में से 10 नंबर दिया गया था। तो आई होप कि स्टूडेंट आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। काफ़ी स्टूडेंट ने इस वीडियो के लिए डिमांड की थी, तभी आज की वीडियो हमने लेकर आया हूँ।